ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा। संजय उवाच से उस समय वासुदेव शब्द का प्रयोग किया भगवान कृष्ण के लिए और अर्जुन के लिए महात्मन शब्द का प्रयोग किया। वासुदेव जो परमात्मा सब जगह व्यापक हैं, बस रहा है, बसती सर्वेषु भूतेषु जंतुषु जड़ चेतन आदिषु स वासुदेव। ऐसे परमात्मा को जिसने जान लिया स महात्मा, और स्वरूप से जान लिया वो महात्मा है। संजय ने कहा, राजन मैंने यह जो परम गुह्य ज्ञान इस परम गुह्य ज्ञान को जो मैंने सुना वो कृष्ण से नहीं सुना, जिनको मैं अब तक कृष्ण समझता था, एक व्यक्ति समझता था, तो कृष्ण तो योगी हैं। अब जो मैंने सुना है वह योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयते स्वयं। जितने भी योगी हैं दुनिया में उन सभी योगियों का योगेश्वर ईश्वर है, परमात्मा है। मैंने खास उससे सुना, किसी शरीरधारी से नहीं। योगी शरीरधारी होते हैं, योग करते हैं, और योग उनका जो होता है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए होता है। यहां तो योगेश्वरात्, जिसमें सभी ऋषि मुनि समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं जिस स्वरूप में, तब वो महापुरुष कहलाते हैं। उनसे सुना। इसके बाद संजय ने कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन करके हर्षित हूं, बहुत हर्षित हूं, अत्यंत हर्षित हूं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, उस महात्मा अर्जुन के रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को सुना। अब पुनः पुनः उस संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। बड़ा सुंदर है। केशवा अर्जुनयो
केशवा। केशवा, यहाँ केशव शब्द एक तो श्रीमद् भागवत में केसी नाम दैत्य को मारने के कारण भगवान का केशव नाम पड़ा, और दूसरा है केशवा अर्जुनयो। क अर्थ ब्रह्म का होता है, कह ब्रह्मेति बीजानात वेद में, और क को हटा करके देखो तो ईश शब्द रह जाता है, ईशवा अर्जुनयो। इसका अर्थ हुआ आत्मा और परमात्मा का जो संवाद है स्वरूपगत, वह पुण्यम पाप और पुण्य आत्मक, शुभाशुभ सर्व का हरण करने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है, क्योंकि ये शुभाशुभ ही पुनर्जन्म के कारण है। तो हृष्यामि च पुनः पुनः, जिस साधक के शुभाशुभ पहले हरण हो जाते हैं, फिर वह स्वरूप का स्मरण करके, परमात्मा स्वरूप का स्मरण करके, हृष्यामि च पुनः पुनः, संजय कहते हैं मैं भगवान के स्वरूप का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, बार बार हर्षित हो रहा हूं। इससे एक प्रेरणा मिलती है कि स्मरण किसका करना चाहिए। नाम तो जप के लिए है, नाम संकीर्तन के लिए है, और जो नामी है वह स्मरण के लिए है। नाम का जप करो और नामी का स्मरण करो। संजय आगे कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, उस स्वरूप का जो परमात्मा का स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप, व्यापक स्वरूप, उस स्वरूप को पुनः पुनः बार बार स्मरण करके हृष्यामि, मैं बहुत हर्षित हो रहा हूं, क्योंकि वह जो स्वरूप है बहुत अद्भुत स्वरूप है। हरे, जो हरे हैं, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप जो परमात्मा है, उनका जो स्वरूप है वह बहुत अद्भुत स्वरूप है और आश्चर्यमय स्वरूप है, अत्यंत विलक्षण स्वरूप है, जिसका दुनिया में कोई लक्षण नहीं है। विलक्षण स्वरूप है, और पुनः पुनः स्मरण करके मैं अपने चित्त में आश्चर्य से भर जाता हूँ और पुनः पुनः बारंबार हर्षित हो रहा हूं, बारंबार हर्षित हो रहा हूं। बड़ा सुंदर है। संस्मृत्य संस्मृत्य, जो सम हुए दोनों, जो सम स्मृत्य, जो सम हुए दोनों, अर्जुन अर्जुन नहीं रहा, अब कृष्ण कृष्ण नहीं रहे, अर्जुन कृष्ण हो गया और कृष्ण अर्जुन हो गए।
इसलिए अब भाषा में अंतर नहीं होगा। अब भाषा में भी अंतर नहीं होगा और जीने में भी अंतर नहीं होगा। जो भगवान श्री कृष्ण कहते थे, आज अर्जुन उसे करने के लिए तैयार हैं। जीवन महान आश्चर्य से भरा हुआ है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। करिष्ये वचनम तक, क्योंकि अर्जुन ने कहा था अब मैं आपके जो वचन हैं उनका पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। क्योंकि अब मुझे पता चला आप भी अविनाशी हैं और मैं भी अविनाशी हूं। आप भी अक्षुण्य हैं और मैं भी अक्षुण्य हूं। आप भी नाश रहित हैं और मैं भी नाश रहित हूं। आप भी सत्य सनातन स्वरूप हैं और मैं भी सत्य सनातन स्वरूप हूं। स्वरूप का स्मरण हो गया। अर्जुन को तो भगवान ने उपदेश दिया तब उसे स्वरूप का स्मरण हुआ, पर संजय को दोनों के संवाद को सुनने से स्वरूप का स्मरण हुआ। संजय कृतार्थ हो गए। अपनी कृतार्थता प्रकट करते हैं संजय और कहते हैं यह अब मुझे पता चला कि जो स्मरण करने का स्वरूप है वो इष्ट का स्वरूप है। स्मरण करने का, उस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा था मम दर्शन, बड़ा सुंदर कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का जो फल है बहुत अनुपम है। अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं, जिसका कोई लक्षण नहीं, वो विलक्षण है। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसका फल जो है बड़ा अनुपम है। क्योंकि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, क्योंकि जो जीव बना हुआ नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा था, नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा था, वह जीव अपने निजी सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वस्तुतः जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और स्वर ज्ञान से स्वरूप का स्मरण करते हैं, भगवत स्वरूप का स्मरण करते हैं सुर ज्ञान के आधार पर, वही श्रेय को प्राप्त होते हैं। श्रेय को तो सभी प्राप्त होते हैं, क्रम क्रम से प्राप्त होते हैं। स्वर ज्ञान रतो योगी, जो योगी होते हैं वो स्वर ज्ञान में रत रह करके एक दिन वो योगेश्वर हो जाते हैं। स योगी परमो मतः, और जो योगी योग करते हुए योगेश्वर हो जाते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, ब्रह्मात्मा के भाव को प्राप्त हो जाते हैं, स योगी परमो मतः, वही परम योगी है। ये वैदिक वचन है। स्वर्ज्ञानात् परम तत्व न अस्ति, उस परमात्म स्वरूप के साथ एक होने के लिए, उस ब्रह्म तत्व के साथ एक होने के लिए स्वर ज्ञान से अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। इसलिए श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए
श्रीमद् भगवद गीता दर्शन का श्रवण अद्भुत है। तो अर्जुन को स्वरूप का बोध हुआ संवाद के साथ, संजय को स्वरूप का बोध हुआ श्रवण के साथ। संवाद भी हो तो तटस्थता पूर्वक हो, संवाद भी हो तो अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके हो, संवाद भी हो तो पूर्ण संयम के साथ हो, और श्रवण भी हो तो वह भी पूर्ण संयम के साथ हो। लेकिन ये कब आएगा? जब सतगुरुदेव भगवान की कृपा होगी। अर्जुन पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, संजय पर व्यास भगवान की कृपा, हम पर हमारे सतगुरुदेव भगवान की कृपा। इसलिए अब कृत्य भयउ मैं तब प्रसाद विश्वेश, इन महावचनों को श्रवण करके हम कृतकृत्य हैं। भगवान की कृपा हुई और भगवान की भक्ति ऐसी भक्ति जो अद्वैत स्थिति में खड़ा कर देती है, वह दृढ़ हुई। जीवन में जीवन आश्चर्य से भर गया, रोम रोम हर्षित हो गया, आनंद, महा आनंद। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। गीता पर विचार भाव आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही परम पवित्र हृदय आप सभी के, सभी श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।